हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एम सिंह। तो आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसी ने सही कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ फ्रेंड्स, इस चीज़ को कितना लोग सही मानते हैं, कितना सही नहीं मानते हैं, विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज मेरी कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक गांव में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति बहुत ही डिवोटी किस्म का था। पूजा पाठ में उसका बहुत सारा मन लगता था। सुबह पूजा, शाम को पूजा, दोपहर में पूजा, यानी हर समय वो भगवान में लीन रहता था। फिर भी वो बहुत ही दुखी था। उसके पास न बहुत ज़्यादा पैसा था, न बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो इस बात को कभी कभी उसके दिमाग में आता था, तो वो सोचता था कि मेरे पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा है जब मैं दुखी हूँ। जबकि उसके जो आसपास में पड़ोस वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच किस्म के इंसान थे, जबकि वो ज़रा सा भी डिवोटी उनके अंदर डिवोटी था ही नहीं। वे पूजा पाठ में मन नहीं लगाते थे, पूजा पाठ भी नहीं करते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए थे। बहुत सारा पैसा था उन लोगों के पास, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। तो वो देख के ये परेशान हो जाता था। एक दिन सुबह वो व्यक्ति उठा और उठने के बाद पूजा पाठ की और फिर मंदिर की तरफ चला गया और उसे पुजारी जी मिले। तो पुजारी जी से उसने कहा कि पंडित जी, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान के मन ध्यान में मग्न रहता हूँ, फिर भी मैं दुखी बहुत हूँ। बताइए मैं क्या करूं, जबकि मेरे आसपास पड़ोस के जो लोग हैं वो पूजा पाठ भी नहीं करते, भगवान को भी नहीं मानते, फिर भी वो बहुत सारे लोग उसमें से हैं जो काफ़ी रिच हैं, उनके पास बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है। ये बात सुनकर पंडित जी ने कहा, वत्स, ऐसा नहीं है कि भगवान तुम पे खुश नहीं है, लेकिन अगर तुम परेशान हो तो भगवान को ऐसा लगता होगा कि हाँ, तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं कि तुम उन परेशानियों का सामना कर पाओ, उन परेशानियों से लड़ पाओ, इसलिए भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि कितनी परीक्षा पंडित जी मैं दूं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी होती जा रही है, मैं परीक्षा देते देते थक गया हूँ, इतना ईश्वर की पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो कहते हैं, नहीं, भगवान पे विश्वास रखो, तुम भगवान में लीन रहो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, तुम भी एक दिन बड़े होगे, अच्छा करोगे। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति उठता है, वहाँ से पंडित जी को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है और शाम को थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके खा पी के कुछ सो जाता है। रात को स्वप्न में उसके एक देव आते हैं। जैसे ही देव को वो देखता है स्वप्न में, तो वो स्वप्न में ही उठ जाता है और देव को प्रणाम करता है। कहता है, प्रभु मेरे दुख हर लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे आसपास पड़ोस के लोग जो हैं वो आपको नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वो मुझसे रिच हैं, मुझसे हर चीज़ में आगे हैं, जबकि मैं आपको इतना मानता हूँ, आपका इतना ध्यान करता हूँ, फिर भी मैं क्यों पीछे हूँ। तो वो कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वत्स, बात कुछ ऐसी है कि तुम उस लायक हो तब तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर एक परेशान व्यक्ति सफल होता है तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी फिर अच्छे तरीके से गुजरती है। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं प्रभु, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो प्रभु कहते हैं, वो देव, ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। और वरदान ये था कि उन्होंने कहा कि तुम कल अपनी सारी परेशानियों को कागज़ के एक छोटे छोटे टुकड़े में लिख करके एक लाल रंग की पोटली लेना, उसमें कागज़ के टुकड़ों को रख करके मंदिर के पीछे एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ पे ले जाके उस पोटली को बांध देना। लेकिन एक शर्त है, देव ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, एक शर्त है कि तुम वहाँ अपनी पोटली तो बांधोगे, लेकिन वहाँ से एक पोटली खोल के वापस लानी भी पड़ेगी। तो फिर वो व्यक्ति मान गया, कहा ठीक है प्रभु, मैं अपनी पोटली को वहाँ बांधूंगा, वहाँ से एक पोटली लेकर आऊँगा। और तब तक जो प्रभु थे वो अंतर ध्यान हो गए, वो आदमी भी सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसे सारे स्वप्न की चीज़ें याद थी। उसने झट से एक लाल रंग का कपड़ा लिया, पोटली बनाई, उस पोटली में उसने अपने सारे कष्टों को एक छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में लिखा और लिख करके उसने उसमें बांधा और बांध के वो चल पड़ा मंदिर की तरफ, उस बरगद के पेड़ के नीचे।
और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, बरगद के पेड़ के एक शाखा में जैसे ही वो अपनी पोटली बांधने जा ही रहा था कि अचानक उसके ध्यान में आया, ऐसा ना हो कि जो मैं पोटली ले आऊँ वापस उसमें मेरे पिताजी के मरने के बारे में लिखा हो, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका मन एक बार फिर भटका। फिर हिम्मत करके उसने सोचा कि लो बांध ही देता हूँ। फिर जैसे बांधने बढ़ा ही आगे, तब तक उसे ध्यान आया ऐसा ना हो कि उस पोटली में लिखा हो कि मैं मर जाऊँ, तो फिर क्या करूँगा सारे अपने दुखों की निवारण करने के बाद भी। फिर उसने चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, आपकी बात मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गई, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं ना तो पोटली बांधूंगा ना तो दूसरी पोटली लेके आऊँगा। फिर प्रभु ने कहा कि ठीक है वत्स, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो फिर ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के ध्यान में लीन रहना चाहिए, और जो भी परिस्थितियाँ कठिन भरी परिस्थितियाँ हो, कठिनाई भरी परिस्थितियाँ हो, उन परिस्थितियों से जरा सा भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए और प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 हाथ 2 पैर सर इतना अच्छा दिमाग दिया जिससे मैं चल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करिए। मांगने से प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं और कुछ प्रभु खुद ही आपको समय समय से देते जाएंगे जो आपकी आवश्यकताएं होंगी। तो आज आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में।